आप अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते हैं या फिर अब्रॉड में वर्क करना चाहते हैं। मतलब ये कि अगर आप फॉरेन कंट्री में रहकर स्टडी या जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को क्लियर करना होगा, जिसका नाम आइल्स है, यानी कि IELTS। ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। इसका अंदाज आपको इसी बात से हो जाएगा कि हर साल 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग ये टेस्ट देते हैं। पिछले 25 सालों से भी ज्यादा समय से ये टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स टेस्टिंग में लीडर बना हुआ है। इसीलिए 10,000 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आइल्स स्कोर को इंग्लिश के प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट करती है। ऐसे में आपको भी इस कोर्स के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। इसलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको IELTS यानी कि आइल्स कोर्स से जुड़ी सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और आइल्स कोर्स से जुड़े सारे जरूरी सवालों के जवाब 1 बाय 1 जानते हैं। आइल्स की फुल फॉर्म क्या है? IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आइल्स टेस्ट किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है? तो आइल्स ऐसे कैंडिडेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी को चेक करने के लिए डिजाइन किया गया है जो स्टडी या वर्क के लिए ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहां पर कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूके की यूनिवर्सिटी में एंट्री लेना चाहते हैं तो इसके लिए आइल्स होना जरूरी है। ऐसा ही कई देशों की यूनिवर्सिटीज पर भी लागू होता है। अब सवाल यह है कि आपको आइल्स टेस्ट कब क्लियर करना होगा। तो पहला तो ये कि जब आपको अब्रॉड में स्टडी करनी हो, जिसमें आइल्स IDP इंडिया अब्रॉड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये IDP क्या है। IDP एजुकेशन लिमिटेड वर्ल्ड की लीडिंग इंटरनेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, जो ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड और UK में स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफर करती है। दूसरा है जब आपको अब्रॉड में जॉब करनी हो। तीसरा है या फिर जब आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में इमिग्रेट होने का प्लान कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA और यूनाइटेड किंगडम इमिग्रेशन में आइल्स का होना जरूरी है। आइल्स की स्पेशलिटी की बात करें तो आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में मोस्ट ट्रस्टेड नेम है। इसे कैम्ब्रिज एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया है। इसमें टेस्ट इजीली उपलब्ध होते हैं और टेस्ट देने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये मोस्ट कन्वीनियंट साबित होता है। ये टेस्ट साल में 48 दिन अवेलेबल होता है, यानी 1 महीने में 4 दिन। इस टेस्ट स्कोर को ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट करती है और इस टेस्ट में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, इसीलिए इसे सभी टेस्ट में से फेयरेस्ट टेस्ट माना जाता है। इस कोर्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसके लिए एज 16 साल है और इसके साथ ही एप्लीकेंट के पास वैलिड पासपोर्ट भी होना जरूरी है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होने पर आप ये टेस्ट नहीं दे सकते। आइल्स टेस्ट कितनी बार दिया जा सकता है? तो एप्लीकेंट ये एग्जाम कितनी भी बार दे सकता है। और अगर बात की जाए इस टेस्ट की वैलिडिटी की, तो इस टेस्ट का स्कोर 2 साल तक वैलिड रहता है। अब आगे बात करते हैं कि आइल्स टेस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। आइल्स टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोड यूज कर सकते हैं या नियरेस्ट IDP आइल्स ब्रांच पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्टर फॉर टेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड या पेपर बेस्ड टेस्ट में से एक ऑप्शन को चूज करना होता है, यानी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम मोड में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस का पैटर्न सेम होता है। इसके बाद 2 मॉड्यूल्स के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक टेस्ट उन एप्लीकेंट्स के लिए होता है जो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं और ऐसे प्रोफेशनल्स जो अब्रॉड में वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं। जबकि जनरल ट्रेनिंग ऐसे एप्लीकेंट्स के लिए होता है जो ऐसी कंट्री में बसना चाहते हैं जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, यानी ये मॉड्यूल मोस्टली इमिग्रेशन केसेस में अप्लाई होता है। टेस्ट मॉड्यूल सिलेक्ट करने के बाद आपको टेस्ट की लोकेशन चूज करनी होगी, जिसके बाद आपको अवेलेबल डेट्स और टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे कंफर्म करने के बाद आपको बाकी की सारी डिटेल्स फिल करने के अलावा पासपोर्ट की कलर कॉपी भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपको टेस्ट फी पे करनी होगी, जो अप्रोक्स 14,000 रुपए होती है। आइल्स एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इस बारे में बात करें तो आइल्स एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। इस एग्जाम की ड्यूरेशन 2 घंटे 45 मिनट होती है।
आइल्स के दो पैटर्न यानी एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में लिसनिंग और स्पीकिंग सेक्शन सिमिलर रहते हैं, जबकि रीडिंग और राइटिंग सेक्शंस डिफरेंट होते हैं। आइल्स स्पीकिंग सेक्शन में कैंडिडेट का एग्जामिनर से फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इस सेक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट रिकॉर्ड किया जाता है। इस सेक्शन की टोटल ड्यूरेशन 11 से 14 मिनट होती है। आइल्स लिसनिंग सेक्शन में कैंडिडेट को नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की 4 रिकॉर्डिंग सुनकर 40 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इस सेक्शन की ड्यूरेशन 30 मिनट होती है। आइल्स रीडिंग सेक्शन में एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दोनों ही पैटर्न में कैंडिडेट को 60 मिनट में 40 सवालों का जवाब देना होता है। आइल्स राइटिंग सेक्शन भी एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग होता है। इस सेक्शन में 60 मिनट में 2 राइटिंग टास्क अटेम्प्ट करने जरूरी होते हैं। आइल्स का बैंड स्कोर कितना होता है, अगर इसकी बात करें तो ओवरऑल आइल्स बैंड स्कोर 1 से 9 तक रहता है, जिसमें 9 बैंड स्कोर का मतलब एक्सपर्ट यूजर होता है, 8 का मतलब वेरी गुड यूजर होता है और 1 तक आते आते ये स्कोर डाउन होता जाता है, यानी 2 का मतलब इंटरमिटेंट यूजर और 1 का मतलब नॉन यूजर होता है। ओवरऑल बैंड स्कोर में आइल्स का मिनिमम स्कोर 6.1 रहता है। अलग अलग देशों के अकॉर्डिंग आइल्स स्कोर्स भी चेंज होते रहते हैं। और आगे बात करें कि आइल्स का रिजल्ट कितने टाइम में आता है, तो आइल्स का रिजल्ट टेस्ट के 13 दिन के अंदर आ जाता है। ये टेस्ट कहाँ से किया जाता है, तो इसका जवाब है कि आइल्स टेस्ट सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में मौजूद है। फिलहाल इसके 500 सेंटर्स हैं जो 120 कंट्रीज में फैले हैं। इसकी वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए अप्रोप्रिएट सेंटर का पता लगा सकते हैं। इंडिया में अहमदाबाद, हैदराबाद, नवी मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, जयपुर, देहरादून, कोलकाता, चंडीगढ़ सहित 50 सिटीज में आपको ये टेस्ट सेंटर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस टेस्ट की तैयारी के लिए आप प्रैक्टिस टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए www.ieltsidpindia.com को विजिट कर सकते हैं, यानी कि IELTSIDPindia.com को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपके साथ आइल्स टेस्ट से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां शेयर की है। कोशिश है कि आपकी काफी हेल्प होगी। कैसा लगा ये वीडियो बताइए। आप अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते हैं या फिर अब्रॉड में वर्क करना चाहते हैं, मतलब ये कि अगर आप फॉरेन कंट्री में रहकर स्टडी या जॉब करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को क्लियर करना होगा, जिसका नाम आइल्स है, यानी कि IELTS। ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। इसका अंदाजा आपको इसी बात से हो जाएगा कि हर साल 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग ये टेस्ट देते हैं। पिछले 25 सालों से भी ज्यादा समय से ये टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स टेस्टिंग में लीडर बना हुआ है। इसीलिए 10,000 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आइल्स स्कोर को इंग्लिश के प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट करती है। ऐसे में आपको भी इस कोर्स के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। इसलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको IELTS यानी कि आइल्स कोर्स से जुड़ी सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और आइल्स कोर्स से जुड़े सारे जरूरी सवालों के जवाब 1 बाय 1 जानते हैं। आइल्स की फुल फॉर्म क्या है? IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आइल्स टेस्ट किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है? तो आइल्स ऐसे कैंडिडेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी को चेक करने के लिए डिजाइन किया गया है जो स्टडी या वर्क के लिए ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहां पर कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूके की यूनिवर्सिटी में एंट्री लेना चाहते हैं तो इसके लिए आइल्स होना जरूरी है। ऐसा ही कई देशों की यूनिवर्सिटीज पर भी लागू होता है। अब सवाल यह है कि आपको आइल्स टेस्ट कब क्लियर करना होगा? तो पहला तो ये कि जब आपको अब्रॉड में स्टडी करनी हो, जिसमें आइल्स IDP इंडिया अब्रॉड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये IDP क्या है। IDP एजुकेशन लिमिटेड वर्ल्ड की लीडिंग इंटरनेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, जो ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड और UK में स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफर करती है। दूसरा है जब आपको अब्रॉड में जॉब करनी हो। तीसरा है या फिर जब आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में इमिग्रेट होने का प्लान कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA और यूनाइटेड किंगडम इमिग्रेशन में आइल्स का होना जरूरी है। आइल्स की स्पेशलिटी की बात करें तो आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में मोस्ट ट्रस्टेड नेम है। इसे कैम्ब्रिज एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया है। इसमें टेस्ट इजीली उपलब्ध होते हैं और टेस्ट देने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये मोस्ट कन्वीनियंट साबित होता है। ये टेस्ट साल में 48 दिन अवेलेबल होता है, यानी 1 महीने में 4 दिन।
इस टेस्ट स्कोर को ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेप्ट करती है और इस टेस्ट में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, इसीलिए इसे सभी टेस्ट में से फेयरेस्ट टेस्ट माना जाता है। इस कोर्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसके लिए एज 16 साल है और इसके साथ ही एप्लीकेंट के पास वैलिड पासपोर्ट भी होना जरूरी है। इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होने पर आप ये टेस्ट नहीं दे सकते। आइल्स टेस्ट कितनी बार दिया जा सकता है, तो एप्लीकेंट ये एग्जाम कितनी भी बार दे सकता है। और अगर बात की जाए इस टेस्ट की वैलिडिटी की, तो इस टेस्ट का स्कोर 2 साल तक वैलिड रहता है। अब आगे बात करते हैं कि आइल्स टेस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। आइल्स टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोड यूज कर सकते हैं या नियरेस्ट IDP ऑयल्स ब्रांच पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्टर फॉर टेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड या पेपर बेस्ड टेस्ट में से एक ऑप्शन को चूज करना होता है, यानी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम मोड में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस का पैटर्न सेम होता है। इसके बाद 2 मॉड्यूल्स के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक टेस्ट उन एप्लीकेंट्स के लिए होता है जो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं और ऐसे प्रोफेशनल्स जो अब्रॉड में वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं, जबकि जनरल ट्रेनिंग ऐसे एप्लीकेंट्स के लिए होता है जो ऐसी कंट्री में बसना चाहते हैं जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, यानी ये मॉड्यूल मोस्टली इमिग्रेशन केसेस में अप्लाई होता है। टेस्ट मॉड्यूल सिलेक्ट करने के बाद आपको टेस्ट की लोकेशन चूज करनी होगी, जिसके बाद आपको अवेलेबल डेट्स और टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे कंफर्म करने के बाद आपको बाकी की सारी डिटेल्स फिल करने के अलावा पासपोर्ट की कलर कॉपी भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपको टेस्ट फी पे करनी होगी, जो अप्रोक्स 14,000 रुपए होती है। आइल्स एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इस बारे में बात करें तो आइल्स एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। इस एग्जाम की ड्यूरेशन 2 घंटे 45 मिनट होती है। आइल्स के 2 पैटर्न यानी एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में लिसनिंग और स्पीकिंग सेक्शन सिमिलर रहते हैं, जबकि रीडिंग और राइटिंग सेक्शंस डिफरेंट होते हैं। आइल्स स्पीकिंग सेक्शन में कैंडिडेट का एग्जामिनर से फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इस सेक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट रिकॉर्ड किया जाता है। इस सेक्शन की टोटल ड्यूरेशन 11 से 14 मिनट होती है। आइल्स लिसनिंग सेक्शन में कैंडिडेट को नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की 4 रिकॉर्डिंग सुनकर 40 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इस सेक्शन की ड्यूरेशन 30 मिनट होती है। आइल्स रीडिंग सेक्शन में एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और दोनों ही पैटर्न में कैंडिडेट को 60 मिनट में 40 सवालों का जवाब देना होता है। आइल्स राइटिंग सेक्शन भी एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग होता है। इस सेक्शन में 60 मिनट में 2 राइटिंग टास्क अटेम्प्ट करने जरूरी होते हैं। आइल्स का बैंड स्कोर कितना होता है, अगर इसकी बात करें तो ओवरऑल आइल्स बैंड स्कोर 1 से 9 तक रहता है, जिसमें 9 बैंड स्कोर का मतलब एक्सपर्ट यूजर होता है, 8 का मतलब वेरी गुड यूजर होता है और 1 तक आते आते ये स्कोर डाउन होता जाता है, यानी 2 का मतलब इंटरमिटेंट यूजर और 1 का मतलब नॉन यूजर होता है। ओवरऑल बैंड स्कोर में आइल्स का मिनिमम स्कोर 6.1 रहता है। अलग अलग देशों के अकॉर्डिंग आइल्स स्कोर्स भी चेंज होते रहते हैं। और आगे बात करें कि आइल्स का रिजल्ट कितने टाइम में आता है, तो आइल्स का रिजल्ट टेस्ट के 13 दिन के अंदर आ जाता है। ये टेस्ट कहाँ से किया जाता है, तो इसका जवाब है कि आइल्स टेस्ट सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में मौजूद है। फिलहाल इसके 500 सेंटर्स हैं जो 120 कंट्रीज में फैले हैं। इसकी वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए अप्रोप्रिएट सेंटर का पता लगा सकते हैं। इंडिया में अहमदाबाद, हैदराबाद, नवी मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, जयपुर, देहरादून, कोलकाता, चंडीगढ़ सहित 50 सिटीज में आपको ये टेस्ट सेंटर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस टेस्ट की तैयारी के लिए आप प्रैक्टिस टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए www.ieltsidpindia.com को विजिट कर सकते हैं, यानी कि IELTSIDPindia.com को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपके साथ आइल्स टेस्ट से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां शेयर की है। कोशिश है कि आपकी काफी हेल्प होगी। कैसा लगा ये वीडियो बताइए।